अच्छा, तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट मेजर ऑफ चार्ज। मतलब यहाँ पे हमारे पास चार क्वांटिटीज़ हैं, हमने ये बताना है कि इन चारों में से सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन है जो चार्ज के लिए बताई गई हैं। मतलब चार क्वांटिटीज़ हैं, इनमें से सबसे बड़ी क्वांटिटी चार्ज की कौन सी है। 10 माइक्रोकोलम, 100 माइक्रोकोलम, 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻⁻7 कोलम। अब अगर यहाँ पे गौर करें तो तीन जो क्वांटिटीज़ हैं वो सेम यूनिट में दी गई हैं, मतलब कॉलम में, जो कि चार्ज का यूनिट होता है। लेकिन एक जो क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स में दी गई है, तो इसलिए वो इनसे अलग है। तो हम क्या करेंगे कि जो एक यूनिट में हैं ये तीनों, इनकी हम क्या करेंगे, इनका कंपैरिजन पहले कर लेंगे और फिर बाद में देख लेंगे कि ये जो चौथी क्वांटिटी है क्या उस क्वांटिटी से बड़ी है या छोटी। मतलब इन तीनों में से जो बड़ी होगी वो पहले ढूंढेंगे, फिर उसको कंपेयर कर लेंगे सी ऑप्शन के साथ, और उनमें से जो बड़ी क्वांटिटी होगी, जाहिर सी बात है वो इन चारों में से बड़ी क्वांटिटी होगी। तो इन तीनों को कंपेयर करना आसान है क्योंकि यूनिट सेम है। तो पहले ऑप्शन ए पता करते हैं। तो ऑप्शन ए में लिखा है 10 माइक्रो कॉलम। जब 10 माइक्रो कॉलम लिखा है तो हमें पता है कि मियो की जगह हम 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, और इसे मज़ीद अगर सॉल्व किया जाए तो ये बनता है 1 क्रॉस 10⁻⁻5 कॉलम। क्योंकि यहाँ पे 10 है तो एक ज़ीरो यहाँ पे ऐड करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से जब सॉल्व करेंगे, या फिर आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं और एक ज़ीरो कैंसिल होने के बाद आंसर जो बनेगा वो यही आएगा। तो अब सेकंड जो ऑप्शन है उसे देख लेते हैं। वहाँ पे लिखा है 100 माइक्रो कॉलम, और इसे ज़रा इसी अंदाज़ में लिखे तो यहाँ पे 10⁻⁻6 आएगी दोबारा से। अब जैसे यहाँ पे एक ज़ीरो था, मतलब एक के साथ एक ज़ीरो था, तो यहाँ से एक नंबर, एक डिजिट हमें नीचे आना पड़ा। तो सेम वही काम नीचे भी करेंगे। अब यहाँ पे दो ज़ीरो आ रहे हैं, तो जब ये नंबर इस नंबर पे डिवाइड होगा तो दो जो ज़ीरो हैं वो कट जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटी बचेगी वो होगी 1 क्रॉस 10⁻⁻4 कॉलम। तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो इन दोनों में से बड़ी क्वांटिटी कौन सी है। तो इन दोनों में से बड़ी क्वांटिटी, वैसे यहाँ पे 100 लिखना है, 100 कॉलम, तो ये वाली है। किस तरह है, क्योंकि हमें पता है कि अगर पावर में नेगेटिव आ रहा है तो वो नंबर जितना बड़ा होता जाएगा, मतलब अगर 4 की निस्बत 5 है तो वो छोटा है, तो जितना नंबर बड़ा आएगा नेगेटिव के साथ उतनी वो क्वांटिटी छोटी होती है। तो उस हिसाब से ये छोटा नंबर आ रहा है 5 की निस्बत, तो इसलिए ये वाली क्वांटिटी बड़ी है। तो अब तीसरे के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तीसरा लिखा है हमारे पास 10⁻⁻7 कॉलम। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 क्रॉस 10⁻⁻7 कॉलम। तो अभी मैंने बताया कि जितना नंबर बड़ा होता जाएगा, अगर नेगेटिव साइन है उसके साथ, तो ओवरऑल क्वांटिटी उतनी छोटी होती जाएगी। तो यहाँ पे ये तो 5 से भी बड़ा है, तो इसलिए फ़िलहाल जो हमने तीनों कंपेयर किए हैं उनमें से सबसे बड़ी जो क्वांटिटी हमारे पास आई है वो ये वाली है। अब हमें देखना क्या है, अब हमें देखना ये है कि जो ये तीसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, क्या ये क्वांटिटी बड़ी है या ये वाली क्वांटिटी बड़ी है। तो उसे देखने के लिए हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉलम में हमें नहीं दी गई। तो उसके लिए थोड़ा सा चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब जब भी बात आती है कि कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुई है या पॉजिटिवली चार्ज हुई है, लेट्स सपोज हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, तो एक पे मान लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आता कैसे, चाहे नेगेटिव चार्ज आए या पॉजिटिव चार्ज आए, दोनों ही केसेस में होता क्या है कि जिस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लीव करते हैं, और जिस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है उस बॉडी पे वो चले जाते हैं। मतलब दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मतलब एक बॉडी हो, अगर एक बॉडी है,
ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के, क्योंकि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है, और एक न्यूट्रल जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। अगर यहाँ पे इस बॉडी को अगर हम पॉजिटिव चार्ज मिलाना चाहते हैं तो क्या करना होगा कि इस बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकालना पड़ेगा। मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है वहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की निस्बत, मतलब प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मतलब नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है, जैसे कि ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन की निस्बत। अब इस सारी बात बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि चाहे बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है या नेगेटिवली चार्ज हो रही है, दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो असल में जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं एक बॉडी से दूसरी, मतलब सबसे जो छोटा यूनिट है चार्ज का उसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो जब भी बात की जाती है कि कितना चार्ज, मतलब चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी बात की जाती है कि कितना चार्ज किसी बॉडी पे आया, तो वो असल में होता है कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी पे आए। मतलब किसी बॉडी पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो उस बॉडी से कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स किसी और बॉडी पे चले गए, तो वहाँ पे पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ गए। इसी तरह अगर किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है तो हम सीधे सीधे कह देते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी पे आए जो नेगेटिव चार्ज दे गए। तो सीधे सीधे चार्ज का ये रिलेशन होता है कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अगर अपने इस सवाल पे चलते हैं, तो इस सवाल में है कि जो हमें चार्जेस दिए गए हैं वो है 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, 10⁻⁻, माइनस तो नहीं है, ये हैं 12 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद दी गई है। तो हमने करना क्या है सिंपली, कि जो अभी रिलेशन हमने देखा कि कोई चार्ज जो होता है किसी बॉडी पे वो होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो अब हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए गए हैं, हमें चार्ज पता करना है, और ये जो ई है इसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पे मौजूद चार्ज। तो इस फार्मूले को अगर इस्तेमाल करें तो ये कुछ इस तरह से होगा कि अब हमें चार्ज पता करना है, क्योंकि बाकी सारी क्वांटिटीज़ कॉलम में दी गई हैं, चार्ज की फॉर्म में है। तो क्यू हमें पता करना है, जो एन है वो उसने दे दिया है 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 10⁻⁻19 होता है। तो अगर इसे सॉल्व करें तो हमारे पास ये कुछ आएगा 1.6 10⁻, यहाँ पे 12 पावर और यहाँ पे -19 है। जब ये सॉल्व होंगी तो हमारे पास पावर बनेगी -7, और ये चार्ज आ गया कॉलम में। तो अब हुआ क्या कि हमने जो पहले क्वांटिटीज़ कंपेयर की थी वो कॉलम में थी, और उनमें सबसे जो बड़ी क्वांटिटी थी वो वाली थी 100 माइक्रो कॉलम, और वो ये थी 1 × 10⁻⁻4। और अभी जो आई है क्वांटिटी वो आ रही है 10⁻⁻7, तो मतलब ये भी छोटी है। तो सबसे बड़ी जो क्वांटिटी है वो हमारे पास ये 100 माइक्रो कॉलम की होगी, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। MCQ है, वाई अ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इज़ मेड न्यूट्रल बाय समवन टचिंग इट। मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो उसे जब कोई टच करता है तो वो न्यूट्रल हो जाती है। तो इसका रीज़न क्या है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या उस ऑब्जेक्ट से कहीं और चले जाते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ऑन टू द ऑब्जेक्ट, क्या इलेक्ट्रॉन्स उस ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं। और सी ऑप्शन है प्रोटॉन्स फ्लो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, क्या उस ऑब्जेक्ट से प्रोटॉन्स निकल जाते हैं। प्रोटॉन्स फ्लो ऑन टू द ऑब्जेक्ट, या उस ऑब्जेक्ट पे प्रोटॉन्स आ जाते हैं। तो अभी जो MCQ हमने सॉल्व किया है
उसमें मैंने बताया है कि कोई बॉडी चार्ज चाहे उस पर नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, दोनों ही केसेस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है ये तो हो नहीं सकते। इसमें बात किन की चल रही है, प्रोटॉन्स के फ़्लो करने की, मतलब प्रोटॉन्स फ़्लो कर रहे हैं या तो ऑब्जेक्ट पे या ऑब्जेक्ट से जा रहे हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते। और वैसे भी अगर एक बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज, चलें इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर एक बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज तो ये न्यूट्रल कब हो सकती है, ये न्यूट्रल तब होगी ना जब इस पे जो चार्ज है वो ख़त्म हो जाए। तो वो चार्ज किस तरह ख़त्म हो सकता है कि ये जो पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज मौजूद है इतना ही नेगेटिव चार्ज आए, तो जब ये दोनों चार्जेस मिलेंगे तो हमारे पास नेट चार्ज ज़ीरो हो जाएगा। अब प्रोटॉन तो मूव कर नहीं सकते, मतलब पॉजिटिव चार्ज कहीं जा नहीं सकता, तो ये तो दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते। अब सेकंड और फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। एक में है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो अगर इस ऑब्जेक्ट से, ये जो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ से मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं किसी और ऑब्जेक्ट पे, तो क्या ये न्यूट्रल होगी? नहीं, ये न्यूट्रल नहीं होगी, इस पे मज़ीद पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद निकल गए हैं, तो ये न्यूट्रल नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ऑन टू द ऑब्जेक्ट, कि कोई और बॉडी है या कोई और चीज़ है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं इस बॉडी पे, तो क्या इससे वो न्यूट्रल हो जाएगी? हाँ, इससे हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो अगर जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इतने ही चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से ट्रांसफ़र कर जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से ये बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है कि जब किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को टच किया जाता है तो वो न्यूट्रल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ उसके साथ टच हुई है वहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के ऊपर।